एक निकम्मा भूत आधी रात को बाहर आ गया और औरत को लगा कि उसने कोई हैंडसम आदमी का सपना देखा है। उसने उस शख्स को रास्ता दिखाने दिया। उसे यह नहीं पता था कि वह किसी भूत के बिस्तर में थी। जब औरत शाओहोंग जागी तो उसने अकेले आधे दिन तक खुद को वापस समेटा। जब उसने ऊपर देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। उसका चेहरा तुरंत नाराजगी से भर गया क्योंकि उसका पति शाओमिंग इतनी देर तक घर नहीं लौटा था। उसने दीवार पर टंगी पीली पड़ चुकी शादी की तस्वीर को अफसोस से देखा और मन ही मन बेचैनी महसूस की। कुछ घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, शाओमिंग अब भी उसके बगल में सो रहा था। शाओहोंग ने कपड़े बदले और काम पर निकल गई। वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में एक आम कर्मचारी थी, जहां उसे हर दिन 1000 पार्सल की एंट्री करनी होती थी। उस दिन उसके एक सहकर्मी ने देखा कि वह खोई खोई सी है, तो अंदाजा लगाया कि शायद दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। इसलिए एक पासरबाई की तरह शाओहोंग को एक उपाय सुझाया और वहीं शाओमिंग जो ऑफिस से लौटा था, उसने जब देखा कि उसका पीला चेहरा एक खूबसूरत लड़की में बदल गया है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और तारीफ करने लगा। तभी अचानक एक अजीब चमक आई और एक शैतानी रोशनी प्रकट हुई। वह पल भर में एक कल्पना में खो गया। जब वह जागा तो देखा कि उसके तकिए के पास एक फूल की शाखा रखी हुई है। कुछ ही समय बाद शाओहोंग की मेडिकल जांच में पता चला कि वह 3 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसका और शाओमिंग का साथ बिताया समय बहुत कम था। फिर डॉक्टर की एक दूसरी रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि वह तो संतान उत्पत्ति में असमर्थ है। यह सुनकर वह चौंक गई और समझ गई कि बच्चे का होना कोई सामान्य बात नहीं है। अब शाओहोंग थोड़ी डर गई, इसलिए तुरंत अपने सहकर्मी की मदद ली। वह सीधा एक तांत्रिक के पास पहुंची। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, एक निश्चित प्रक्रिया शुरू हो गई। 6 साल बाद शाओहोंग ने एक नया घर खरीदा। अब उसके 2 बेटे हैं और वह शाओमिंग के साथ खुशी खुशी रह रही है।